सब लोग कैमरा ऑन करिए। Am I audible? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। कैमरा ऑन करो। तुम लोग कैमरा बंद करके क्या कर रहे हो? इतना कौन सा सीक्रेट काम कर रहे हो तो कैमरा नहीं? सबके साथ तो इशू नहीं हो सकता ना। कोई तो होगा ही, सब लोग को इतनी जैसे तो नहीं बैठे हो। विक्रम विशाल का स्क्रीन शेयर करना शुरू कर दिया थे आप? चलो लास्ट क्लास में हम लोग प्रॉब्लम और नंबर्स कर रहे थे ना विशाल? नंदिनी, अभिषेक, चलो हम लोग क्वेश्चन शेयर करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लिखने में और फिर वो में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो देखो तो जरा कुछ क्वेश्चंस, इसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस बनाया भी था। तो देखो तो क्वेश्चन नंबर रैंडम दे रहे हैं हम। ये क्वेश्चन बना के देखिए तो जरा, द सम ऑफ पॉजिटिव नंबर, क्वेश्चन नंबर 22, the sum of positive number and its reciprocal is thrice the difference of the number and its reciprocal, then the number is, find out करिए तो जरा। क्वेश्चंस का रिलेशन दिया हुआ है वैल्यू ऑफ एक्स का, सम ऑफ पॉजिटिव नंबर है, द सम ऑफ पॉजिटिव नंबर, जो भी नंबर है एक्स और उसका रेसिप्रोकल, अगर एक्स नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल सम करोगे तो x प्लस 1/x हो जाएगा, is thrice the difference of the number and its reciprocal, then the number is, then आपको नंबर बताना है क्या, करके देखो तो जरा। और जो लोग सॉल्व कर लोगे हैंड रेज करना। जो लोग भी सॉल्व कर लीजिएगा हैंड रेज करिएगा और कोशिश करिए सब लोग सॉल्व करने की। दृष्टि कैमरा ऑन कर रहे हो फिर बंद कर दे रहे हो, क्या है? कैमरा ऑन करिए और सामने रखिए खुद के। अनीश पटेल, क्या हुआ? शुभम, पीयूष कुमार, 2 मिनट का टाइम है, सॉल्व करो और हैंड रेज करो। सॉल्व करना, कॉपी पे सॉल्व करके देखना, हो सकता है फिर मैं दिखाने के लिए भी बोलूं क्या रिजल्ट आया है। सो सॉल्व करके जो भी सॉल्व करिएगा उसको कॉपी पे लिख के सॉल्व करना, ये नहीं कि हम बस कैलकुलेशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए।
चलो बताओ कितने लोगों का बन गया, हैंड रेज करिए तो, जिसने भी बनाया है हैंड रेज करो। किसी ने नहीं बनाया। सृष्टि, प्रिया, राज, आवाज आ रही है? बैच 2 सृष्टि। यस मैम। कैमरा ऑन करिए, आवाज आ रही है तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हो तुम लोग? क्वेश्चन सॉल्व हुआ या नहीं हुआ ये बताइए। सृष्टि विजिबल नहीं हो तुम। प्रिया, राज, अनीश पटेल, अच्छा एक बात बताओ, जितने लोगों ने कैमरा ऑन किया है सबके यहाँ लाइट कट गया है क्या? सबके यहाँ ही लाइट कट गया है, कोई भी विजिबल नहीं है। लाइक सृष्टि, सोनम, नैन्सी, अंकिता, अमृता, अमन, अभिषेक, श्वेता, सोनम, सबने कैमरा ऑन कर लिया क्योंकि कोई भी विजिबल नहीं है। मनीषा शर्मा, अखिल, आकांक्षा, शुभम, ऋत्विक, सबके यहाँ लाइट कटा हुआ है। क्या कैमरा ऑन करके कहीं रख दियो बस? हम सुन रहे हैं, क्वेश्चन विजिबल है। सुन रहे हैं तो क्वेश्चन पूछ भी तो नहीं रहे हो आप लोग। मैम अभी बनाने का ट्राई कर रहे हैं। कैमरा ऑन करके कोई विजिबल नहीं है, मतलब क्या है बताओ जरा। मुझे पता है बहुत इंटरेस्ट मैथ्स में तुम लोग नहीं लेते, मतलब इसका मतलब ये नहीं होता है ना कि आप कुछ भी नहीं करेंगे। एटलीस्ट क्या बन रहा है नहीं बन रहा है वो भी नहीं पता है, इतना तो कर सकते हैं ना। क्लास में हो तो फिर हो, वैसे रिएक्ट करो, नहीं हो तो फिर तो नहीं हो, कोई बात ही नहीं है। अच्छा ये बताओ क्वेश्चन कितने लोगों को समझ में नहीं आया है? हैंड रेज वो करो, चलो ठीक है, बना है उससे नहीं पता, चलो हैंड रेज वो करो जिसको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। वैसा भी कोई नहीं है, ऐसा पॉसिबल है जिसको क्वेश्चन भी समझ में नहीं आया, बना भी नहीं लिए? बताओ ऐसा कोई है जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया? बताइए तो, क्वेश्चन समझ में नहीं आया आप ये बताइए, फिर हम समझा देंगे। तो आपको ये भी नहीं पता है तो फिर कैसे चलेगा? मैम होगा। कितना होगा? ऑप्शंस है दिया हुआ तो ऑप्शंस बता सकते हो ऐसे भी अगर चाहो तो। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए √2, ठीक है। और किसी का भी है कोई ऑप्शन? बताओ ऑप्शन ए, बी, सी, डी कुछ पता चल रहा है? यहाँ तो ऑप्शन भी दिया हुआ है, अब तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन तुमको करना भी नहीं है। विकास यस मैम। बताइए कोई ऑप्शन लग रहा है कि हो सकता है? विजिबल हेलो। ऑप्शन है, पॉसिबल Yes, ऑप्शन ma'am. लग रहा है, कौन सा बताओ? मैं अभी जस्ट ज्वाइन किया हूँ मैम, मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन। अच्छा ठीक, चलो देखो जो ऑप्शन ए बताया है आपने वो आंसर सही है। देखो कैसे होगा, क्वेश्चन में मैंने पहले ही बता दिया है देयर इज अ पॉजिटिव नंबर, और पॉजिटिव नंबर कुछ भी है, अननोन पॉजिटिव नंबर है तो आप उसको एक्स कंसिडर करके चल सकते हैं। सो एक्स इज अ पॉजिटिव नंबर, और इस पॉजिटिव नंबर का और इसके रेसिप्रोकल के सम की बात कर रहा है। तो आपने एक नंबर लिया x और उसके रेसिप्रोकल को उससे ऐड कर दिया तो x + 1/x हो गया। द रिजल्ट इज thrice, thrice means 3 times the difference of the number and its reciprocal, that means x - 1/x। और ये जो रिजल्ट है ये आपस में इक्वल है, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस। यहाँ से आपको वैल्यू ऑफ x निकालना है, तो ये वैल्यू ऑफ x निकालने के लिए आपको सारा टर्म सिंप्लीफिकेशन के फॉर्म में एक इक्वेशन के फॉर्म में दिया ही हुआ है,
आप इससे वैल्यू ऑफ एक्स निकालो। जब वैल्यू ऑफ एक्स निकालोगे तो इसका एलसीएम आपको पता है, दिस इज डिवाइडेड बाय 1, यहाँ पे 1 है, तो ये जब सिंप्लीफाई करोगे तो वैल्यू आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स। सिमिलरली अगर इधर अपोजिट साइड में आ जाए तो 3 इज अ कांस्टेंट, जिसको हम डील करने वाले अभी है नहीं, ये वाला फैक्टर इधर आता है जिसका वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स। अब कभी भी अगर इस तरह का वैल्यू दिख जाए और आपको कॉमन टर्म दिख जाए तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। अगर यहाँ देखो x और x कॉमन टर्म है तो कैंसिल किया जा सकता है। दैट मीन्स आपका रिजल्ट आया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, सॉरी माइनस 3, बिकॉज 3 से मल्टीप्लाई भी होगा ये 3x स्क्वायर है और ये x स्क्वायर है, तो आप ये वाला टर्म उधर लेके चले जाओ। यहाँ पे ऑलरेडी प्लस 1 लिखा हुआ है, ये माइनस 3 है वो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस और माइनस अपोजिट साइड जाएगा साइन के साथ तो ऐड हो जाता है, प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास 3x स्क्वायर पहले से है, एक्स स्क्वायर ये इधर से उधर गया है, माइनस साइन अपोजिट डायरेक्शन में गया है तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। सो दिस वन इज 2x स्क्वायर, ये रिजल्ट आ जाएगा 2x स्क्वायर और ये रिजल्ट है 4। सो अगर इस 2 से हम इस 4 को कैंसिल करें तो यहाँ पे 2 आ जाएगा वैल्यू, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। और अगर हम x का वैल्यू निकालना चाहें तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2 है तो x का वैल्यू अंडर रूट 2 हो जाएगा और यही आपका आंसर है। मतलब अगर x का वैल्यू यहाँ रूट x लिख दें, रूट 2 लिख दें, ये वैल्यू रूट 2 हो प्लस यहाँ 1 बाई रूट 2 हो, अगर इस तरह से सिंप्लीफाई करते हो तो जो ये कंडीशन है, ये इक्वेशन दिया हुआ है, ये सेटिस्फाई करेगा क्योंकि हम इसी इक्वेशन से इसको सॉल्व करके लाए हैं। तो जो भी रिजल्ट होगा, अगर आप कभी आपको अपने आंसर में डाउट होता है तो जो वैल्यू आ रहा है x का, उसको वापस से उस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके देखो, अगर सेम रिजल्ट आ जाता है, ये इक्वल टू साइन के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड सेम रिजल्ट आता है तो वो जो रिजल्ट है वो सही होगा। ठीक है, ये चीज करना था। समझ आया ये चीज हम लोगों ने क्या किया है यहाँ पे विकास, ये चीज समझ में आया अब? बताओ अब आया समझ में या ये भी नहीं आया? हाँ बोल रहे हो ना बोल रहे हो, कुछ पता ही नहीं चल रहा। इस मैथमेटिकल कंप्यूटेशन में किसी को ऐसा लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आया है, कुछ पूछना चाहते हो इसमें? किसी भी स्टेप पे कुछ ऐसा लग रहा है जो नहीं समझ में आ रहा है, जो पूछना है, जो जानना है? थर्ड ईयर में जाकर तुम लोग सिंसियर हुए हो कि और ज्यादा फर्स्ट ईयर वाला रिएक्शन आने लग गया तुम लोगों का? एनीवन, ठीक है, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ो, दूसरा क्वेश्चन दो, ये बताओ। आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज बहुत कट रही है मैम। आवाज कट रही है, ठीक है, चलो देखो जरा सेकंड और कुछ क्वेश्चन बनाइए। तो क्वेश्चन नंबर 24 बना के देखो तो जरा। हाँ बोलो, बोलो विकास, क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो, बोलो दोबारा से, सबको आवाज कट रही है मेरी। चलो क्वेश्चन नंबर 24,
बना सकते हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 24 बताइए तो जरा क्या होगा, सॉल्यूशन करके देखिए। इफ दिस इज एडेड टू अ नंबर दैट मींस एनी नंबर जिसको आप x कंसीडर करते हैं, सो ये एक नंबर, ये वैल्यू है मैथमेटिकल वैल्यू, इसको आपको ऐड करना है टू अ नंबर एंड जो सम आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है बाय दिस। उसके बाद 3 इज एडेड, मतलब मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें 3 ऐड कर लेना टू द प्रोडक्ट एंड देन उस रिजल्ट को डिवाइड करना है बाय दिस, देन द क्वोशंट बिकम्स 25। सो व्हाट इज दैट नंबर, ये बताना है। करके देखिए तो जरा क्या आता है। करके देखो जरा। इस तरह का क्वेश्चंस करने से सिर्फ आपका स्टेटमेंट को मैथमेटिकल टर्म में कन्वर्ट करने का एबिलिटी अच्छा हो जाए। तो कोशिश करो इस तरह का क्वेश्चन बनाने का। क्वेश्चन सॉल्व हो ना हो, एटलीस्ट इक्वेशन फ्रेम करना समझ में आ जाए। इससे 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ उसको इक्वेशन को फ्रेम करना सीख लो। जो भी लिखा है लैंग्वेज में उसको इक्वेशन में, मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करो। इतना लैंग्वेज में से समझ में नहीं आ रहा है, बस उसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट में, जिसको बोला जाए इक्वेशन के फॉर्म में लाना है आपको। बस इतना करिए। करो जरा इसको। देवराज, नंदिनी, बनाओ। बताओ बना किसी का? विकास क्वेश्चन बन गया, इक्वेशन बना। बैच
बैच 1 विकास कुमार, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। क्वेश्चन सेव कर लिए? क्वेश्चन बन गया है? हमारी आवाज नहीं आ रही, बोलो बना है या नहीं बना है, ये तो बताओ। बन रहा है मैम, बन रहा है मैम। बन रहा है अभी, वर्क इन प्रोग्रेस। ऋत्विक, रोल नंबर 60। ये हमेशा कंफ्यूज ही रहते थे। देवराज, नैन्सी, अमृता, सब लोग मत बोलो, जो लोग नहीं बोलेंगे ना बोलने के बाद सबका हम एब्सेंट मार्क करेंगे। कैमरा ऑन नहीं किया, ठीक है, आवाज जा रही है ना? आवाज जा रही है तो फिर उसका रिस्पॉन्ड तो करो। अंकित बना है आपका? यस मैम बन है, बता लो, बताओ जल्दी थोड़ा। कितने लोगों का बना है, हैंड रेज करिए तो जरा देखिए, या फिर बना रहे हैं अभी। हर्ष, बोलिए हर्ष। बन गया है हर्ष? हाँ। क्या आंसर आया है बताओ तो। 7/2। 7/2। 7/2 इसमें ऑप्शन में कौन सा है? बी। इक्वेशन बता सकते हो, लिखे हम से कुछ लोगों को बना दे तो हर्ष अगर बना लियो हो ना तो थर्ड क्वेश्चन एक काम करो, क्विक में कम मतलब 1 से 2 मिनट के टाइम में 23rd क्वेश्चन सॉल्व करके देखो तो 23rd नंबर जो है, क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है, वो बहुत आसान क्वेश्चन है। एकदम क्विक रिव्यू में ऊपर जाएगा, तब 1 से 2 मिनट, 1 से 2 मिनट भी नहीं लगता है, बस देखिए आप कितने देर में कर सकते हैं। और बाकी लोग मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 24 बना या नहीं, हैंड रेज करिए। बताइए। बना 24 बना है, इसके सिवा किसी और से बना है ये? अंकित आपने बनाया है? बैच 2 अंकित है ना, बैच 1 में भी है ना? बलराम, विक्रम विशाल, विक्रम विशाल, हर्ष क्वेश्चन नंबर 23 बना क्या? हर्ष
क्वेश्चन नंबर 23 बनना क्या? हम सी है आंसर उसका। हाँ, तो वो नंबर्स क्या क्या होगा ये बता सकते हो? नंबर बताओ बस। बताओ, जब सॉल्व किया हो तो नंबर पता होगा ना। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 17 है और टू नेचुरल नंबर। सो नेचुरल नंबर कौन सा होता है? हाँ, ये बता सकते हैं। व्हाट इज नेचुरल नंबर? हाँ, 1 to infinity। ठीक है, 1 to हाँ 1 to infinity जो भी नंबर है वो नेचुरल नंबर है। और दो नंबर जो भी है उसका प्रोडक्ट नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट 17 है। तो नेचुरल नंबर में अगर 17 प्रोडक्ट आ रहा है तो 17 दो नंबर्स का प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करोगे? 17 into 1, 1 into 17, यही पॉसिबल ऑप्शन है। यही है ना, और कोई ऑप्शन तो नहीं है जिसको 17 को दो नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। फैक्टराइज तो कर नहीं सकते, इसका तो कोई फैक्टर ही अवेलेबल नहीं है। 17 into 1 एक ही फैक्टर है, तो इसको जब ऐड करेंगे तो 1/17, 1/17 का स्क्वायर प्लस 1/1 का स्क्वायर, तो ऐड करोगे तो तुम्हारा ये हो जाएगा। यही किए हो ना, बस 290/1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 कितने लोगों से बना है अब तक? किसी और ने बनाया या नहीं बनाया ये बताओ। नेहा ने बनाया है, ठीक है। और कोई? बस 2 ने बनाया। मैम बन गया मैम, बन गया मैम। क्या आंसर आया है? बी बी। चलो सॉल्व करके बता रहे हो या फिर बस किसी ने बता दिया वही बता रहे हो तुम लोग? सोल्व किया है मैम। ठीक है, उसी चीज को बस एक बार डिक्टेट करिए तो जरा क्वेश्चन में क्या लिखा है। हम बस जिन लोगों ने नहीं बनाया है उसको ये बता देते हैं। डिक्टेट करो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो तो जरा, कोई भी ध्यान से जो अच्छे से पढ़ सकते हो बोलो। अ नंबर इज क्या है? क्वेश्चन लिखा है या नहीं लिखा है? चलो ठीक है, क्वेश्चन हम यहीं से स्टेटमेंट लिख देते हैं। दिस पार्ट 2 into 1/2 is added to a number। कभी भी a number बोल देगा that means x plus 2 into 1/2 means 5/2। 5/2 plus x ये लिखना है। तो टर्म हो गया x plus 5/2। इस नंबर में आपको करना क्या है नेक्स्ट स्टेप में? ये भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में आपको मल्टीप्लाई करना है दिस सम multiplied by 4 into 1/2, that means 9/2, and 3 is added to the product। मतलब पहले तो 9/2 से मल्टीप्लाई करो, ये जो रिजल्ट आया है इसको 9/2 से मल्टीप्लाई करिए। उसके बाद इसमें 3 एज अ प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट में 3 को ऐड कर दीजिए, दिस इज 5। उसके बाद क्या कहा गया है? इस रिजल्ट को देन अगेन डिवाइड बाई, क्या लिखा है? डिवाइडेड बाई 1 into 1/5 मीन्स 6/5। 6/5 से डिवाइड कर दिया गया है, 6/5 से डिवाइड किया है एंड द रिजल्ट इज, द क्वोशिएंट इज 25। ये दिया हुआ है इक्वेशन में। अब इसी में आपको वैल्यू ऑफ x निकालना है, यही किया है ना विकास? यस मैम, यस मैम। इसी को आपको सिंपलीफाई करना है। तो यहाँ से x निकालोगे, ये 6 हाँ बोलो। ठीक है मैम, ठीक है ना, तो इतना ही बस सिंपलीफाई करिए। तो ये टर्म आपको पता है ये डिवीजन में है, तो उधर जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, पूरा का पूरा सेट मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। फिर आपके 5/6 हो जाएगा, 5/6 ही रहेगा वो क्योंकि डिवीजन में ऑलरेडी है। सो 9/2 into x plus 5/2 5/3 प्लस 5/2 है ना, 5/2 प्लस 3, और ये जब आपके पास हो गया 25 into 5/,
देन अगेन 3 इधर माइनस हो जाएगा, ये टर्म फिर से वापस से डिवीजन में जाएगा, सारा टर्म्स कैलकुलेशन करने के बाद रिजल्ट आ जाएगा। 18x plus 44 18x 18x plus 18x हाँ तो plus x का वैल्यू तुम्हारा इससे कॉमन लेके हम लोग कट कर सकते थे ना, 3 वाला वैल्यू यहाँ से मल्टीपल में था, यहाँ से लेके शुरू कर सकते थे, लेकिन यहाँ चलो ठीक है 9x यहाँ ये 9 का वैल्यू इधर लेके चले जाते हैं, x प्लस एज इट इज शोन है, तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगा 25, 5/6 इसको और माइनस कर लो इधर करके, 25 इंटू 5/6 माइनस ये टर्म आपके पास फिर से आ जाएगा, इसका पूरा मल्टीपल एक ही साथ ले लीजिए या फिर पूरा का पूरा सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए। पूरा फैक्टर ले 9x प्लस 45 या फिर इस फैक्टर को भी कितना ब्रेक करोगे, रहने दो, x प्लस 5/2 एज इट इज, और इस फैक्टर को ले जाके फिर आप यहाँ से मल्टीपल है तो यहाँ डिवीजन में डाल दीजिए, इस पूरे फैक्टर से डिवाइड हो जाएगा, x का वैल्यू ये वाला वैल्यू फिर से माइनस कर दो। चलो कैलकुलेशन करके बताओ इतना क्या आ रहा है इसका। हाँ इतना बैकग्राउंड से हल्ला हो रहा होता है तुम्हारे घर पर। -6 कर लो, -3 करके पूरा सिंप्लीफाई कर लो, कैलकुलेशन हो जाएगा ना, इसी वैल्यू से बस में रहना है। ये इक्वेशन अगर आप फ्रेम कर लेते तो आपका 90% काम तो ऐसे ही हो जाता है, बाकी का कैलकुलेशन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो तो जरा, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, देखिए तो जरा क्वेश्चन नंबर 26, इसमें एक इंफॉर्मेशन थोड़ा ज्यादा दे दिया है, 3 नंबर्स की बात कर रहा है, वो इस रेशियो में है, उसका प्रोडक्ट एंड देयर प्रोडक्ट, मतलब ये 3 नंबर्स का प्रोडक्ट है 1944, द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर इज, 3 numbers are there and the numbers is in ratio 3:4:6, फिर प्रोडक्ट जो है दैट मींस x into y into z जो भी वैल्यू होगा उन सबका नंबर 1944 आ रहा है, तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट, तो इन सब में लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, नंबर्स का सम नहीं दिया है, नंबर्स का प्रोडक्ट दिया है। बताओ। हेलो मैम, 24 नंबर फिर से बताइए ना, थोड़ा समझ में नहीं है। 24 यस मैम। आपका बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? यस मैम, साउंड कट गया था बीच में।
बाकी लोग उसको सॉल्व करो। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन था एक नंबर x है, उस नंबर में आपको एक नंबर ऐड करना है 2 इंटू 1/2, ये वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो 2 मैम इंटू थर्ड स्टेप तक सही था, एक प्लस फाइव बाई यहाँ टू। तक, यहाँ यस तक यस ठीक है। यहाँ तक अगर ठीक है तो इसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला यहाँ तक क्लियर है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करो। 6 और 1 है, एलसीएम लो, 6 आ जाएगा। 6 और 1 का एलसीएम 6 आ जाएगा। यस मैम। ठीक है, आपके पास 6 अगर एलसीएम आ गया, इसका फैक्टर तो 6 ही है। 25 इंटू 5 करना है, 125 हो जाएगा। इसका एलसीएम लोगे, 1 वैल्यू है तो 1 से 6 में डिवाइड करोगे, क्या आएगा 6 टाइम 6 इंटू 3 18। इन दोनों का डिफरेंस ये आपका 107 आया है। 107/6 ये वैल्यू आता। और ये यहाँ पे 9/2 जो ये टर्म मल्टीपल में था उसको यहाँ डिवाइड में कर, सॉरी मल्टीपल में है वो यहाँ डिवाइड में हो गया, 9/2 हो गया। लेकिन 9/2 डिवीजन में है तो उसको हम मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाता है, 2/9 हो जाता है। यस मैम। ठीक है, यही वैल्यू आप यहाँ लिखे हो। ये वैल्यूज को सिंप्लीफाई करोगे तो जो आएगा वो नंबर। और आपको वैल्यू ऑफ x चाहिए, तो जो फैक्टर यहाँ पे एडिशन में है अपोजिट साइड पे ले जाकर उसको सब्सट्रैक्ट कर दो। देखो फिर आंसर क्या आता है। ओके मैम। ये 6/5 ही रहेगा। अमन एक सेकेंड, यहाँ पे देख लो एक चीज। यहाँ पे जब मल्टीप्लिकेशन में है तो ये फैक्टर उल्टा नहीं होता है जाके, क्योंकि वैल्यू जो है वो वही रहेगा, ये वाला वैल्यू। तो ये आप इनवर्स नहीं करेंगे, यहाँ पे 5/6 नहीं करेंगे, 6/5 ही रहेगा। क्योंकि ऑलरेडी ये डिवाइडेड में है, तो डिवीजन में जाएगा तो बस जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 6/5 जाएगा, 5/6 6/5 होगा। कंटिन्यूअस सॉल्यूशन में करोगे तो ये वैल्यू तुम्हारा 5 आ जाएगा एशियम। वैल्यू 5 हो जाएगा, बाकी सारा वैल्यू 9/2 और एज इट इज रखेंगे। हाँ ठीक है, 9/2 एज इट इज रखे थे। ये वाला फैक्टर मैंने इनवर्स लिख दिया था। ये 6/5 ही रहेगा यहाँ पे। 9/2 जब हम अपोजिट साइड में ला रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन में है, डिवीजन में ला रहे हैं, तो एज इट इज 9/2 ही रख रहे हैं। सिमिलरली 6/5 इधर आएगा तो इनवर्स नहीं 5/6 ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी डिवीजन में है। जो डिवीजन में होता है वो मल्टीप्लिकेशन में जाता है, तो मल्टीप्लिकेशन में
वही टर्म होगा, इनवर्स नहीं होगा। यही चीज यहाँ पे बस आपको देख लेना, ठीक है अमन। यस ये मैम। फैक्टर जैसे हम 9/2 लिखे हैं क्योंकि एज इट इज मल्टीपल में है वही चीज लिख रहे हैं, बाद में इसको डिविजन से मल्टीप्लिकेशन में कर रहे हैं तो हम इनवर्स लिख रहे हैं। सिमिलरली यही चीज यहाँ भी होगा, ये यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा चेक कर लो। फिर उसके बाद ये वैल्यू आपका 6 होगा, तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करके जो भी लाएंगे 25 × 6 सिंप्लीफाई करेंगे, ये value करेंगे। चलो थर्ड क्वेश्चन आया, किसी का 24 बना है क्या? क्वेश्चन नंबर 24, सॉरी 26। क्वेश्चन नंबर 26 बना है क्या? Three numbers are in ratio 3:4:6 and their product is 1944. हाँ बताओ हर्ष, क्या आंसर आया है? 18. Largest number is 18. Largest number 18 है और smallest number 9. 9। मतलब x का वैल्यू 3 है क्या? x का वैल्यू क्या आया है? 3। हाँ. ठीक है श्वेता, हाँ बताइए क्या आंसर आया है श्वेता? क्या हुआ है एड्रेस की फिर हटा दी, बोलो श्वेता क्या है आंसर? हाँ विकास बोलिए। तो 3 का बन गया है बस, और बाकी लोगों का? जिसका बन गया है वो क्वेश्चन नंबर 27 बनाओ तो। थोड़ा मैम नीचे आपकी जाओ। आवाज बहुत धीमी आ रही है, आवाज कुछ सुनाई नहीं नहीं। आ रही है, सबको आवाज कम आ रही है क्या? सबको ही आवाज कम आ रही है? यस मैम। तो पर क्वेश्चन नंबर 27 एक बार बना के देखो तो थोड़ा, इन सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन है, बस एक बेसिक डिफरेंस है जो उसको ज्यादा टफ बना रहा है। देखो तो जरा क्वेश्चन नंबर 27, 26 बताने की जरूरत है या फिर बन जाएगा? क्वेश्चन नंबर 27, 27 बनाकर देखिए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 26 वो बन जाएगा या बताने की जरूरत है? तीन नंबर्स का रेशियो दिया हुआ है, उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है। सो लार्जेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर या मिडिल नंबर कोई भी पूछा जा सकता है। नंबर्स का प्रोडक्ट है हमारे पास, नंबर्स का रेशियो है हमारे पास।
26 बताने की जरूरत है या नहीं ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 26। हर्ष बन गया क्वेश्चन नंबर 27। बना से वापस से 27 ही होगा। हाँ हर्ष बोलिए क्या सी होगा आंसर। सी 12 और 16। बोलते हैं अच्छा फर्स्ट इक्वेशन क्या होगा। फर्स्ट इक्वेशन बस बताओ मुझे। Two numbers are such that the square of one is 234 less than 8 times the square of other. सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन मैम अटेंडेंस कब लीजिएगा? कब जाती हो कब ले ले बताओ। मैम टाइम हो गया इसलिए बोल रही हूँ। हाँ मैंने ले लिया है अटेंडेंस का। मैम लीव हो गए थे अभी। अच्छा ठीक है आपका। मैम बैच 1 रोल नंबर 8।
मैम रोल नंबर 49 बैच 2। सब डिस्क्रिप्शन देते रहो फिर ऐसे ही तुम लोग क्वेश्चन का आंसर पूछते रहते हैं, किसी की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आता है, अटेंडेंस के लिए बड़ा रिस्पॉन्स आने लगता है। मैम नेटवर्क इशू था। हर्ष मुझे बस इतना बताओ, जिसने बनाया 27 रोल नंबर, सॉरी 27 क्वेश्चन, वो मुझे बस इतना बताओ फर्स्ट इक्वेशन कैसे फ्रेम होगा, बस। मैम 8 इंटू 3x का होल स्क्वायर माइनस 4x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 224। और अगर यहाँ पे हमें रेडिएशन पता नहीं होता 3 और 4, तब क्या लिखते? हम दो अलग अलग वेरिएबल लेते। हाँ, अलग अलग वेरिएबल मीन्स अलग अलग नंबर लेते हैं हम यहाँ पे, एक्स और वाई का चुने लगे। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो हमेशा ऑनलाइन ऐसे होगा, चलो ठीक है, बट नेक्स्ट टाइम थोड़ा एक्टिव क्लास में रहिए। मैम लोगों का मैंने बोला ना, अगर हम नाम ऐसे ही रैंडम कॉल करते हैं, रिस्पॉन्स नहीं दोगे फिर हम एब्सेंट मार्क करेंगे। तो थोड़ा अटेंटिव रहा करो, सुना करो क्या बोला जा रहा है क्लास में, ठीक है? इतना किया जा सकता है ना अपने एंड से, है पॉसिबल या नहीं ये बताओ पहले, इतना पॉसिबल है तुम लोगों से या नहीं? नहीं तो फिर आप एब्सेंट मार्क करेंगे, अगर नहीं पॉसिबल है तो एब्सेंट मार्क, इतना नहीं कर पाओगे। चलो ठीक है, ओके।